तो लास्ट पार्ट में देखा था विंग जो वांगजी और लानजान के घर में गया था और उन दोनों को एक थप्पड़ के साथ एक किस भी देके आया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पे विंग न्यूसान को लेकर निकल चुका था। हम दूसरी ओर जो ना एक आइलैंड पे देखते जहाँ पे एक इंसान जो है ना बालकनी एरिया में खड़ा था। उसके हाथ में जो ना ड्रिंक थी और वो उस ड्रिंक के सिर्फ ले रहा था। तभी वहाँ पे एक लड़की चढ़ती हुई आती है और उस इंसान को ग्रीट करती है और उस इंसान को जो ना टैब दिखाती है जहाँ पे वो इंसान जो ड्रिंक कर रहा था ना वो जस्ट उस टैब में देखता है और उस ग्लास को जल्दी से ज़मीन पे फेंक देता है। और उस टैब में एक वीडियो चल रहा था जहाँ पे हमारा विंग जो है ना लान वांगजी और लानजान पे जो ज़ोर से किक कर रहा था जो पार्क एरिया था ना, गार्डन एरिया में गए थे तो वो वाला वीडियो था जो वायरल हो चुका था। जहाँ पे वो इंसान ये सब देखने के बाद स्टिल उस लड़की को देखते हुए कहता है हमें चलना होगा, ऐसे कहता है और फ्लाइट बुक करने के लिए कह देता है। जहाँ पे वो लड़की यस सर कहते हुए वहाँ से चली जाती है और वो इंसान उस टैब में जो है ना उस टैब में क्लोज करते जा रहा था और वो हमारे वांगजी को देखते जा रहा था। उस टैब में उसने क्लोज किया था और जूम करते हुए हमारे वांगजी की ओर देख रहा था और उस टाइम पे उस इंसान की आंखों से जो ना एक आंसू की बूंद गिर जाती है उस टैब पे और उस टैब में वो देख रहा था। और यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें 2 दिन के बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा विंग जो है ना वांगजी और लानसान का इंतज़ार कर रहा है, वो भी कॉलेज में। जिसके बाद वो वाइट कार फिर से आती है और उसमें से पहले हमारा वांगजी निकलता है, जिसके बाद धीरे से लानसान निकलता है और दोनों सामने आ जाते हैं जिनके हाथों में अभी प्लास्टर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, प्लास्टर निकाल चुका था। जहाँ पे विंग उन दोनों को देखता है बट सारे लोग उन दोनों को देख के शॉक थे क्योंकि ये दोनों ट्विंस थे। सब लोगों किसी को भी नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। बट अभी जो कॉलेज के स्टूडेंट लोग जो थे ना लान वांगजी और लानसान को देख रहे थे, जस्ट घूर घूर के देख रहे थे भाई ये कहाँ से आ गए। उन लोगों के मन में क्वेश्चन चल रहे थे कि ये क्या है, क्या हम जो कुछ भी देख रहे हैं ये सच में है, ये रियल है। उनके सवाल बहुत सारे थे बट जवाब देने के लिए कोई भी नहीं था। और वांगजी और लानजान स्टिल चलते हुए जो ना सामने की ओर जा रहे थे और विंग वहाँ पे बैठे हुए अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा था। जब विंग ने ये देखा कि वो वहाँ पे जा रहे करके तो विंग अपनी जगह से उठा और लानजान और वांगजी के पास चला गया और कहा रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें क्या कहा था, तुम्हें मुझसे आके मिलना होगा। हाँ, लगता है कि तुम भूल गए हो, तुम दोनों की याददाश्त कमज़ोर हो रही है। जहाँ पे लानजान और वांगजी स्टिल वहीं पे खड़े होते और विंग की ओर देखते और कहते विंग अब बहुत हो चुका, अब तुम ज़्यादा कर रहे हो विंग, हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है। तो विंग स्टिल लान वांगजी और लानजान के पास आता है और लानजान के कॉलर को ठीक करते हुए कहता मैंने तुम लोगों ने कुछ ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा किया है ना, तो चलो ठीक है फिर मैं तुम लोगों के साथ भी सेम वैसे ही कर लेता हूँ। उसके बाद तुम भी चले जाना यहाँ से, वैसे भी तुम मुझ पे थे ना, अब मैं तुम पे होऊंगा तो इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलो हम करते हैं, चलो दोनों टेरेस पे हम तीनों एक साथ करेंगे, ठीक है। मैं भी तुम दोनों को यूज़ करके देखना चाहता हूँ जैसे तुम दोनों ने मुझे उस रात को यूज़ किया था। मैं भी देखना चाहता हूँ कि यूज़ और थ्रो करने के बाद कैसा फील होता है। तो तुम लोगों को मैं भी जानना चाहूँगा ना। तुम्हें क्या लगता है वो सब करने के बाद मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूँगा? तुम ठीक से मुझे समझते नहीं हो लगता है। हाँ ठीक है, और समझाने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है। जस्ट अब तो तुम दोनों देखो मैं क्या करता हूँ। तो विंग ऐसे डेविल से स्माइल करता है जहाँ पे लान वांगजी और लानजान स्टिल हमारे विंग को देख रहा था। जहाँ पे वांगजी कहते हैं विंग भूल जाओ जो कुछ भी हुआ था। तो विंग उसके पास आता है और उसके कान में जाते हुए कहता है अच्छा ठीक है मैं भूल जाऊँगा, तो चलो ना हम दोनों करके आते हैं, जिसके बाद बताना तुम भूल सकते हो क्या, तो ठीक है। तो वांगजी स्टिल स्टिफ हो जाता है और विंग उन दोनों के जो ना शोल्डर पे हाथ रखता है और उन दोनों के शोल्डर को बहुत ज़ोर से प्रेस करता है, जिसके कारण उन दोनों के मुंह से जो ना चीख निकल जाती है। जहाँ पे विंग कहता है ऐसे ही तो चीखें मैं कर रहा था ना उस रात को, तुम दोनों को तो सुनाई दे रही होगी ना। हाँ मैं तो पागल था, उस नशे की हालत में चूर था जो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट तुम दोनों तो होश में थे ना, बट लगता है कि तुम दोनों होश में थे बट तुम्हारा जो दोनों लेग्स के बीच में है ना वो शायद से जो है ना ज़्यादा नशे में था, इसलिए तुम दोनों को समझ में नहीं आ रहा था तुम दोनों क्या कर रहे थे। तो बट तुम दोनों को तो इसकी सज़ा मिलनी चाहिए ना लान वांगजी लानजान। चलो छोड़ो, अब हम सज़ा के बारे में बात करते हैं। अब मुझे तुम दोनों को क्या सज़ा देनी है सोचने दो मुझे। ओ
तभी वहाँ पे न्यूज़ एंड चलती बात है और कहते हैं वी ब्रदर, अभी ग्रुप में किसी ने पोस्ट किया है कि हमारे कॉलेज का जो बड़ा सा स्विमिंग पूल है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो चुकी है, तो वो चाहते हैं कि इसे क्लीन किया जाए। हमारे ग्रुप पे पास वो मैसेज आया है। तो विंग कहता ओह माय गॉड न्यूज़न, तुम तो सही टाइम पे हो। ठीक है न्यूज़न, थैंक यू। और विंग वांगजी और लांसान की ओर देखते हुए, सुना तुमने क्या कहा न्यूज़न ने? तो कॉलेज का जो स्विमिंग पूल है वो गंदा हो चुका है, तो तुम दोनों के पास ये जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, तो ये कर लो। जहाँ पे लांसान कहता है हम नहीं करेंगे। तो विंग कहता अच्छा नहीं करोगे, चलो ठीक है। हम फिर मिस्टर जो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल है ना, उनके पास चलते हैं और उनको मैं बता देता हूँ कि उनके नेफ्यू ने मेरे साथ क्या किया है, और मैं उसके बाद पुलिस स्टेशन में भी जाऊँगा और वहाँ पे रोते हुए बताऊँगा कि तुम दोनों ने ज़बरदस्ती से क्या किया है मेरे साथ, ठीक है ना। और मैंने इसके लिए जो ना एविडेंस भी जो ना जमा करके रख दिया अपने पास। तुम क्या सोचते हो कि मैं ऐसे ही तुम दोनों के साथ ये सब कर रहा हूँ? हाँ, मेरे पास सारे एविडेंस भी है। और तुम्हें पता है क्या, खास करके ये बात, कॉलेज के टेरेस पे जो ना एक सीसीटीवी फुटेज है, तुम जानते हो? यार नहीं जानते हो? उस सीसीटीवी फुटेज से सीसीटीवी अगर प्रिंसिपल ने मुझे दे दी ना, उसके बाद तुम दोनों क्या करोगे बताओ? ऐसे जो ना विंग एक स्माइल करते हुए था, जहाँ पे वो दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं और दोनों भाई जो ना सीरियस हो चुके थे पूरी तरह से, जहाँ पे वो दोनों कहते ठीक है हम जो है ना साफ कर देंगे करके। तो विंग कहता है ओके ओके न्यूज़ है, तुम इन दोनों पे ध्यान रखना चाहोगे या मैं रखूँ, मैं नज़र रखूँ? तो न्यूज़ कहते हैं वी ब्रदर आप और हम दोनों मिल के रख सकते हैं। तभी शुयांग और शाओशियान और मैम आती और वो कहते तुम दोनों क्या करो यहाँ पे? तो विंग कहता ओ गाइस देखो ना, आज मिस्टर लैंड ब्रदर ट्विंस ब्रदर वो दोनों जो ना हमारे कॉलेज के जो बड़े से स्विमिंग पूल को क्लीन करने वाले। तभी मैम कहते क्या ये दोनों ट्विंस है? ओ माय गॉड सच में ये दोनों सेम टू सेम है, ओ माय गॉड। और मैम दोनों के पास आती है और कहते सच में तुम दोनों बहुत ज़्यादा हैंडसम हो यार, बट तुम दोनों में से कोई मुझे पसंद कर सकता है क्या? जहाँ पे विंग मैम को पीछे खींचता है और कहते मैम ये मत करो, मैं अब दूसरी बातें कर रहा हूँ उनके साथ। और मैम कहते विंग तुम फिर से उन्हें बुली तो नहीं करने की कोशिश कर रहे हो ना, और वैसे भी तुम कितना भी कोशिश करो बट तुम इसे कब बुली कर पाओगे? अब तक तो तुम एक बार भी उन्हें बुली नहीं कर पाए हो। तो विंग कहता ओ छोड़ो गाइस, तुम दोनों क्लास अटेंड करने वाले हो तुम तीनों? तो वो कहते हैं क्यों विंग क्यों ऐसा पूछ रहे हो? तो विंग कहता है क्योंकि तुम दोनों, हाँ मैंने कहा ना कि मैं उन लोगों को बुली नहीं कर सकता, तो आज बुली डे है ना, तो आज तो सबको बुली होना होगा, ऐसे कहता है। और विंग एक स्माइल करता है, जिसके बाद विंग कहता है चलो तुम दोनों, ऐसे कहता है और उन दोनों को जो है अपने पीछे पीछे लेके जाता है, जहाँ पे लानवांगजी और लानसान पहुँच चुके थे स्विमिंग पूल एरिया में, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट थे जो बैठे हुए थे। जहाँ पे विंग कहता है कि न्यूज़न जो इन लोगों को चेंज करवा दो और स्विमिंग पूल में धकेल दो। तो न्यूज़न कहता है हाँ वी ब्रदर। और न्यूज़न जो है ना उन लोगों को बताता है चेंजिंग रूम में जाके कपड़े चेंज करो। उसके बाद वो लोग आते हैं, आने के बाद जो है ना विंग वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ बैठ जाता है और लानवांगजी और लानसान की ओर देखता है, जहाँ पे वो दोनों भाई मिल के जो ना क्लीन करना स्टार्ट कर देते, स्विमिंग पूल को वो क्लीन करना स्टार्ट कर चुके थे। जहाँ पे विंग स्टिल उन दोनों को देख रहा था, जहाँ पे लानवांगजी जो है ना ये कर रहा था, वो थक चुका था पानी में, स्टिल वो खड़े भी नहीं रह पा रहे थे बिल्कुल भी नहीं, और पानी में जो ना कचरा यहाँ वहाँ तैर रहा था और बहुत ज़्यादा जो है ना गंदगी थी, जहाँ पे लानवांगजी और लानसान स्टिल देख रहे थे। क्योंकि कुछ टाइम पहले जो है ना यहाँ पे स्विमिंग का मैच हुआ था, तो वहाँ पे बहुत सारे पार्टीज़ वगैरह थे किए गए थे ना, इसके कारण बहुत ज़्यादा रैपर्स थे वहाँ पे। लानवांगजी और लानसान वो सारी चीज़ों को क्लीन कर रहे थे, जहाँ पे स्टिल विंग बैठा हुआ था और विंग उन दोनों की ओर देख रहा था। जहाँ पे विंग न्यूज़न से कहते हैं न्यूज़न मुझे लगता है कि ये कुछ कम है। तो न्यूज़न कहते हैं रुकिए वी ब्रदर, कुछ तो आने वाला है हमारे लिए, ऐसे कहता है। और तभी जो है ना एक डिलीवरी मैन था और वो जो ना न्यूज़न का नाम लेता है, जहाँ पे न्यूज़न चला जाता है। उसके पास से बहुत सारे जो ना रैपर्स बोले तो बहुत सारे अलग अलग स्वीट्स के पैकेट लेके आता है और विंग कहता है गाइस इंजॉय करो। और सब लोग जो ना वहाँ पे खाना स्टार्ट कर देते हैं। और खाने के बाद विंग उठता है और अपने दोस्तों से वो रैपर लेता है और वांगजी और लानसान जहाँ पे क्लीन कर रहा था विंग वहाँ पे जाके डाल देता है। जहाँ पे जब लानसान ये देखता है तो विंग तुम क्या कर रहे हो, ये सब क्या कर रहे हो? जहाँ पे विंग स्टिल एक स्माइल करता है और कहता है साफ सफाई करो तुम दोनों, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कहता है। तो न्यूज़न कहता है हाँ वी ब्रदर सही कह रहे हैं आप तो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना लानवांगजी और लानसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था हमारे विंग का, बहुत ज़्यादा ही। जहाँ पे वहाँ से लानसान बाहर निकलता है और बाहर निकलते हुए जो ना विंग के हाथ को पकड़ता है और कहते हैं विंग तुम ये सब नहीं कर सकते, तुम हमें सबके सामने बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हो,
तो विंग अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहता क्या मैं तुम्हें बेइज्जत कर रहा हूँ? नहीं तो तुम तो कॉलेज की मदद करी हुई है सब क्लीन करने के बाद। अगर मुझे बेइज्जत करवाना ही होता तो तुम दोनों जो ये साफ सफाई कर रहे हो ना, इसका वीडियो मैं सोशल मीडिया पे डाल देता। तो तभी न्यूज़ कहते वी ब्रदर, आप याद नहीं, आपने तो इन दोनों को पीटा था, वो वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है वी ब्रदर। तो विंग कहता क्या, ओ माय गॉड, विंग दिखाओ बोलता है। और न्यूज़ हैंग जो है ना अपने फ़ोन में दिखाता है और लानवांग जी और लानसन के सामने करता है। बोले तो लानसन सामने था ना, तो लानसन के सामने करता है। जो लानसन देखता है तो लानसन वो देख के पूरा शॉक था, ये कैसे हो सकता है। तो विंग कहता ओ माय गॉड, मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत अच्छी बात है ना लानसन। और लानसन स्टील विंग को देख रहा था, क्योंकि अब विंग को पता है लानसन कौन है। लानसन ने जो है ना अपने सर पे बन बनाया हुआ है और वांगजी जो है ना अपनी हाफ पोनी टेल करके आता है, तो इसके कारण जो है ना विंग उन्हें पहचान लेता है। जिसके बाद जो है ना लानसन कहता है विंग मुझे तुमसे बात करनी है। विंग कहते हाँ बोलो क्या बात करनी है, तो बताओ मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए रेडी हूँ। जहाँ पे लानसन कहते हैं विंग मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में। तो विंग कहता ओ हम दोनों के बीच में अकेले में बात करने के लिए कुछ बचा है क्या, कुछ है क्या हम दोनों के बीच में जो मैं तुमसे अकेले बात करना चाहूँगा। तो लांस कहते विंग प्लीज़। तो विंग कहते ओ माय गॉड, तुम इतने ज़्यादा इंसल्ट बोले तो इतना ज़्यादा कह ही रहे हो, तो चलो ठीक है करते हैं, ऐसे कहता है। और लानसन और विंग दोनों जो थे ना वहाँ पे चेंजिंग रूम था ना, जो स्विमिंग पूल वाले बच्चे जो चेंज करते थे उस रूम में आ चुके थे। जहाँ पे विंग कहता है बोलो क्या हुआ है, क्या कहना चाहते हो। तो लानसन जो ना विंग के क्लोज आता है और कहता है विंग प्लीज़ ये सब बंद करो, ऐसा मत करो, इतना तुमने हमें हर्ट तो कर दिया है और क्या करना चाहते हो। तो विंग कहता है बट मैं इससे खुश नहीं हूँ ना। हाँ ज़रूर, मैंने तुम्हें हर्ट ज़रूर किया होगा, बट तुम तो सही सलामत हो ना। कुछ दिनों के स्क्रैचेस से, कुछ दिनों के चोटों से जो है ना सब कुछ ठीक नहीं हो जाने वाला। तुम दोनों ने जो मुझे घाव दिया है उसे तो हील होना होगा ना, और वो इस तरह से ही हील होगा। जितना मैं तुम्हें सताऊंगा ना उतना मुझे मज़ा आएगा। तुम सोच सकते हो मैं तुम दोनों के साथ क्या क्या करने के बारे में सोच रहा हूँ, ऐसे कहता है। तो जो है ना हमारा लानसन विंग की ओर देखते कहता है विंग प्लीज़। विंग कहता ऐसा मत करो ना, ये प्लीज़ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, मुझ पर कुछ भी असर नहीं करने वाला, तुम कुछ भी कहो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं पड़ने वाला तुम्हारे एक एक शब्द से फ़र्क, समझ गए। तो लानसन कहते हैं तुम तो हमसे प्यार करते थे ना। तो विंग कहता है हाँ ऑफ कोर्स मैं तुमसे प्यार करता था, बट किससे प्यार करता था, तुमसे या वांगजी से, बोलो ना। तुम जानते हो तुम दोनों ने मेरे साथ गेम खेला और तुम चाहते हो कि मैं तुम दोनों पे रहम दिखाऊं। आज तक ऐसा मैंने कभी किसी के साथ किया नहीं, और पहली बार मैंने किसी से प्यार किया था, तुम समझ रहे हो। और तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया, तुम दोनों ने मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश की, तुम दोनों ने एक साथ मुझे यूज़ किया और इसके बारे में मुझे खबर भी नहीं थी। और तुम चाहते हो कि मैं तुम दोनों को सज़ा ना दूँ। क्या लगता है तुम्हें ये इतना आसान है। जहाँ पे लानसन कहते हैं विंग प्लीज़ ऐसा मत करो। तो विंग कहता है श्श, अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चलो तुम अपना चलो काम करने के लिए, और ये फालतू में टाइम वेस्ट मत करो वरना तुम्हारा काम बढ़ जाएगा। तुम नहीं जानते मेरे दोस्तों को, वो बहुत बड़ा काम बढ़ा रहे, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही काम बढ़ा देंगे, ऐसे कहता है। तो विंग आगे बढ़ रहा था, तो लानसन जो है ना विंग के हाथ को पकड़ता है और विंग को पीछे खींच लेता है, जिसके कारण विंग सीधा जो ना लानसन के सामने आके खड़ा हो जाता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम। जहाँ पे हमारा लानसन जो है ना विंग को दीवार पे पुश करता है और विंग से कहता है ऐसा मत करो विंग, तुम समझ नहीं रहे हो। तो विंग कहता है क्या समझना है मुझे, अगर तुम क्लियर तरीके से समझाना चाहते हो तो ठीक है समझ जाऊँगा, पहले समझाओ तो, बट क्या तुम समझाने के काबिल हो ये सोचो पहले। लानसन विंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और सीधा दीवार पे पुश कर देता है टाइटली। उसके बाद जो है विंग के लिप्स को कैप्चर करना स्टार्ट कर देता है और विंग को फोर्सफुली किस करना स्टार्ट कर देता है। और विंग इससे पूरा शॉक था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी, ये सडनली क्या हुआ उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। और विंग तभी जब होश में आता है ना, विंग हमारे लानसन को जो ना पुश करने की कोशिश करता है, पुश कर रहा था, बट लानसन जो ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा था। जहाँ पे विंग अपने लेग्स को हिलाने की कोशिश कर रहा था, बट उसने देखा कि लानसन ने जो ना उसके दोनों लेग्स को जो ना बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखा है, बोले तो दोनों लेग्स के बीच में जो ना अपने पैरों को डाल के रखा है, जिसके कारण विंग कितना भी कोशिश करे वो हो ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे हमारा लानसन जो विंग को फोर्सफुली ज़ोर ज़ोर से किस करता है, जिससे और विंग को जो ना किस महसूस हो रहा था। जहाँ पे विंग जो बहुत ज़्यादा अपना प्रेशर लगाने के बाद जो ना लानसन को अपने आप से दूर धकेल देता है, बोले तो अपने जो है ना
हाथ को खोल देता है, बोलता हाथ को छुड़वाता है ज़बरदस्ती से और लांजान को ज़ोर से पुश करता है, जिसके कारण लांजान जो सीधा पीछे जाता है, जिसके कारण लांजान थोड़ा लड़खड़ा तो जाता है, बट वो खुद को संभाल लेता है। उसे पता था कि ऐसा ही होगा करके, इसलिए उसने पहले से ही खुद को संभाल लिया था। विंग उसे देखते कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो ये सब, तुम पागल हो चुके हो। जहाँ पे लांजान कहते हैं, हाँ मैं हो चुका हूँ पागल, तुम जो मेरे साथ कर रहे हो ना, इसलिए मैं तुमसे पागल हो चुका हूँ। तुम क्या करना चाहते हो ये सब करने के बाद। जहाँ पे विंग कहते हैं, तुमने जो कुछ भी किया है मेरे साथ, ये कितनी ज़्यादा गलत बात है, तुम समझ सकते हो इसके बारे में। तो लांजा कहते हैं, विंग मैं जानता हूँ, बट मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ तुम ये सब कुछ बंद करो। जहाँ पे विंग कहते हैं, नहीं नहीं मैं बिल्कुल बंद नहीं करने वाला, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम दोनों को बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ा दूंगा, याद रखना। अब जस्ट तो मैं स्टार्टिंग की है। और विंग वहाँ से चला जाता है और लांजान जस्ट अपनी लिप्स को जो ना क्लीन करता है और विंग की ओर देखता है और एक स्माइल करता है। और लांजा कहते हैं, हाँ मैं तुम्हारी सज़ा तो सारी लेने के लिए तैयार हूँ, बट विंग जब ये सज़ा के बाद आएगा जो टाइम, उस टाइम पे तुम क्या करोगे। ऐसे ही जो ना लांजान कहते हैं। जिसके बाद हमें विंग बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग जो है ना अपने दोस्तों की ओर देख रहा था और कह रहा था कि चलो यहाँ से। जहाँ पे लांजान यानी वहाँ पे वांगजी था ना स्विमिंग पूल के पास, वो विंग को देखता है बट वो कुछ भी नहीं कहता है और लांजान को देखता है, जहाँ पे लांजान स्माइल करते हुए आ रहा था। जहाँ पे लांजा कहते हैं, भाई चलो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ पे विंग लांजान और वांगजी को परेशान करना स्टार्ट कर चुका था। जहाँ पे विंग कुछ ना कुछ ऐसे काम बताता था जो उन दोनों ने भाई ने कभी नहीं किए थे, और इसके बारे में जो ना लैनकुरान को भी खबर हो चुकी थी। और लैनकुरान जो विंग से बात करने के लिए आया था कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये सब गलत है करके, ये जो ना कॉलेज के रूल के खिलाफ है करके उसने सारी बातें कही थी लैनकुरान ने। बट विंग थोड़ी ना सुधरने वाला था। विंग कहता हाँ हाँ समझ चुका हूँ और लैनकुरान को वहाँ से भगा देता था। बट लैनकुरान जो ना विंग के खिलाफ जो ना एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के बारे में सोच रहा था, और लैनकुरान ने इसी के खिलाफ जो ना एक नोटिस भी जो ना विंग के घर में भेज दिया था, विंग के मॉम डैड के पास। जहाँ पे विंग के मॉम डैड ने जब ये नोटिस पढ़ा ना, तो विंग की खटिया खड़ी हो चुकी थी। विंग को बहुत ज़्यादा उन लोगों से डांट मिली और उन्होंने कहा कि तुम खुद के जो ना इतना ज़्यादा स्ट्रांग होने का फ़ायदा उठा रहे हो करके, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैंने कितनी बार कहा है कि जो लड़ाई करना गलत बात होती है, सभी के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, मैंने कितनी बार कहा है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। ऐसे जो ना विंग को बहुत बड़ा भाषण मिला था और विंग को जो 2 दिन जो ना कमरे में कैद करके रखा था। बट विंग जो स्टील वैसा ही था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। विंग ने कहा था, मॉम डैड आप कितना भी कोशिश करो बट मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। बट उसके मॉम डैड ने पूछा भी, विंग उन दोनों ने क्या किया है तुम्हारे साथ, कुछ हुआ है क्या, तुम मुझे बता दो, मैं उनको सज़ा दिला दूंगा। बट विंग ने कहा था, ये मेरी प्रॉब्लम है डैड, आप टेंशन मत लीजिए, आप जस्ट मम्मा के साथ जो ना इंजॉय कीजिए, ऐसा कि कहा था। जब आपके उसके पेरेंट्स भी जो ना विंग के पेरेंट्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि विंग को हुआ क्या है, वो क्यों उन दोनों भाई के पीछे पड़ा है। क्योंकि विंग जो है ना लैनकुरान ने विंग के मॉम डैड को जो ना इतनी बार कॉल किया था कि क्या बताए। विंग जब भी जो ना लांजान और वांगजी को परेशान करता था तब भी कॉल आता ही था। तो इसलिए तो विंग अभी भी अपने कॉलेज के लिए निकल चुका था, जहाँ पे वो कॉलेज में पहुँचता है और लांजान और वांगजी की ओर, जहाँ पे वो दोनों आए ही नहीं थे। तो विंग कहता है, वो दोनों आज क्यों नहीं है, क्या हुआ, वो डर गए मुझसे, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे जो न्यूज़ भी कहता है, वी ब्रदर आप इतना परेशान कर रहे हो, 1 हफ्ता हो चुका है, आपने कितना ज़्यादा उन दोनों भाइयों को परेशान कर दिया है, इस कारण शायद से वो परेशान हो चुके होंगे, इसलिए वो नहीं आए होंगे, है ना। तो वो कहता है, विंग कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग अपने क्लासरूम की ओर जा रहा था कि विंग का फ़ोन बजता है, तो विंग ज़रूर अपने फ़ोन को देखेगा। जहाँ पे विंग फ़ोन देखता है, जिसके बाद जो है ना वहाँ पे फ़ोन में जो ना एक मैसेज आया था और मैसेज के अंदर 2 फोटोज़ थी। उन फोटोज़ में विंग जब उन फोटोज़ को देखता है ना, विंग शॉक हो जाता है और बोलता है, ये है क्या, ये किसने किया है, ऐसे विंग सोचता है। और विंग जो है ना जल्दी से उस नंबर पे कॉल करता है जिस नंबर से फ़ोटो आई थी। जहाँ पे वहाँ से जो ना एक लड़की बात कर रही थी और वो कहती है, क्या तुम इन्हें जानते हो, बट शायद से कल से नहीं जान पाओगे, क्योंकि ये दोनों अब जिंदा नहीं बचने वाले। अगर तुम्हें इन दोनों को बचाना है तो तुम्हें इस एड्रेस पे पहुंचना होगा, टाइम टू गैलेक्सी, ऐसे कहते हैं। और जो ना फ़ोन कट कर देती है। जहाँ पे विंग ये देखता है तो वो शॉक हो जाता है और न्यूज़ कहते, वी ब्रदर क्या हुआ है, आप इतने शॉक क्यों लग रहे हो। जहाँ पे विंग कहता है, मुझे जाना होगा, और विंग जल्दी से अपनी बाइक निकालते हैं और वहाँ से जल्दी से जा रहा था, तो जल्दी से चला जाता है टाइम टू गैलेक्सी में। और वहाँ पे पहुँचने के बाद जो ना विंग इधर उधर देख रहा था, क्योंकि वो जो ना भूल भुलैया टाइप का था वो सब कुछ, इसलिए वो गार्डन था एक टाइम टू गैलेक्सी, जहाँ पे पूरा भूल भुलैया बना हुआ था। जहाँ पे विंग वहाँ पे पहुँचने के बाद जो है ना उस नंबर पे कॉल करता है, बट वो नंबर बंद बता रहा था, बिल्कुल भी वो चालू ही नहीं था, नॉट रीचेबल। जहाँ पे विंग ये सुनने के बाद वो शॉक हो जाता है और विंग कहता है, लांजान वांगजी, और विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है।
बट कोई रिपीट आवाज़ नहीं आ रही थी और विंग को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। ये किसने किया है, उसे समझ में नहीं आ रहा था ये कौन कर सकता है। विंग यही सोच रहा था, विंग के दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। विंग स्टिल वहाँ पे उस भूल भुलैया में घूमते हुए लांजान और वांगजी का नाम चिल्ला रहा था, क्योंकि विंग किसी को हर्ट तो नहीं करेगा, इतनी बुरी तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे उसने देखा उन फोटो में लांजान और वांगजी दोनों कितनी बुरी तरह से बंधे हुए थे, उनके जो फेस से ब्लड भी निकल रहा था। विंग ने ये देखा तो विंग को बहुत ज़्यादा जो ना बुरा लगा, डर लगा कि उन दोनों को कुछ हो जाएगा करके। हाँ, विंग उन दोनों को परेशान ज़रूर करना चाहता था, बट विंग के अंदर भी तो इंसानियत है ना, वो किसी को ऐसे तो होने नहीं दे सकता, और उन दोनों को बचाना उसके लिए ज़रूरी था। विंग ऐसे ही ढूंढ रहा था, तभी कोई आता है और विंग के सर पे जो ना ज़ोर से हिट कर देता है, जिसके कारण विंग वहीं पे तुरंत बेहोश हो जाता है। तो अब आगे देखेंगे कि विंग को किसने बेहोश किया है और लांजान और वांगजी को किसने किडनैप किया है। तो आगे क्या होता है तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही जानने वाले हैं। ओके, बाय बाय।